नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और बुगाकू, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उतने ही तेजी से वो वापिस आया। बुगाकू के सीने से भयंकर गति से टकराई नागराज की किक। नागराज फुर्ती से पलटा पंगा दादा की ओर। पंगा दादा, अब तेरी मौत रोकने वाला जल्दी नहीं उठ पाएगा। नागराज के अगले वार ने पंगा दादा की कनपटियों को रौंद दिया। पंगा दादा, कसाई, तुझे अभी तड़पा तड़पा कर मारूंगा नीच। गरीब बच्चों की जिंदगी तबाह करता है तू। कड़क। नागराज ने उठा ली वो कुल्हाड़ी जिससे पंगा दादा बच्चों के हाथ पैर काटता था। बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाता है तू। अब तेरी ही कुल्हाड़ी से तुझे काट डालूंगा मैं। किंतु पंगा दादा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहरा हो चुका था वो। उसे तो सिर्फ दिख रहा था मौत की तरह अपनी तरफ बढ़ता नागराज। और धरती से एक और पापी का खात्मा हुआ। किंतु तभी नागराज के शरीर में पेवस्त हो गई शक्ति खड़क। बस, बहुत हाथ दिखा चुका ये। अब इसे ले जाने का समय आ गया। नागराज के शरीर में एक तूफान उठने लगा। पीठ पर वार। बुगाकू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। च च च च च च। बेहोश हो गया बेचारा। मिस किलर कितनी खुश होगी इसे देखकर। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने समाज से अपराध के कोड का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। सुपर कमांडो ध्रुव, जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, बढ़ा जा रहा था कमांडो हेडक्वार्टर की ओर। कमांडो फोर्स को आज पैरा ट्रैपिंग की प्रैक्टिस पर ले जाना है। तभी एक शक्तिशाली आकृति मोटरसाइकिल के सामने आ खड़ी हुई। अरे ये क्या? कौन है ये? उसने पेट्रोल से भरा वो कनस्तर खाली कर दिया। फिर ध्रुव के मुंह से निकली हैरत भरी वो आवाज, जुबिस्को। जुबिस्को ने तिल्ली पेट्रोल पर फेंकी। आग का तूफान उठा। मैं तो समझ रहा था कि यह मर चुका है। मरेगा अब तू ध्रुव। और इसका चेहरा कैसे ठीक हो गया? आ विश्व के सबसे ताकतवर आदमी के नाम से मशहूर ग्लोबल सर्कस के कलाकार जुबिस्को ने ध्रुव को घूसों का स्वाद चखाया। धाड़। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। उफ। ताकत में निसंदेह वो ध्रुव से ज्यादा शक्तिवान था, लेकिन अभी तो इससे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। कड़क। ध्रुव ने कनस्तर उठा लिया। अब यही मुझे जुबिस्को से बचाएगा। आ फिर ध्रुव ने खाई एक कलाबाजी। इस किक में बड़ी ताकत है पहलवान। पल भर में जुबिस्को का शक्तिशाली शरीर आग की लपेट में आ गया। उफ, अगर ये खत्म हो गया तो मुझे इसके बारे में जानकारी कैसी मिलेगी? किंतु अगले ही पल वो हैरान रह गया जब एक चमक के साथ वो गायब हो गया। हैं? ये क्या मिस्ट्री है? और हैरानी के लिए वो कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ चला। कमांडो हेडक्वार्टर के पास पहुंचते ही एक शरीर तेजी से जा टकराया। धुम। हैं? ये क्या? दोनों फुर्ती से खड़े हुए। ध्रुव, वो करीम को मार डालेगा। कौन मार डालेगा करीम को? कान धमक गए वो नाम सुनकर ध्रुव के। रोमन हत्यारा? पता नहीं कहां से आया वो। करीम उसकी शिकंजे में फंसा हुआ है। रोमन हत्यारा? ये फिर कहां से आ गया? रोमन हत्यारे ने करीम की गर्दन दबोच रखी थी। छोड़ दो इसे हत्यारे, वरना। हाथी की टक्कर के रोमन हत्यारे पर उस किक का कोई असर ना हुआ। उफ, मैं इसकी असीमित ताकत को भूल गया। तुम आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। धार। इसकी ताकत इसके टोप में है। मुझे किसी तरह इसका टोप उतारना होगा। उफ। अगले ही पल एक टोप ध्रुव के हाथ में था। इसकी ताकत तो मेरे हाथ में है, फिर ये हंस क्यों रहा है? हैं? ये क्या? एक टोप अभी भी रोमन हत्यारे के सिर पर सजा हुआ था।
ये क्या अजूबा है। मेरे सिर के टोप उतार उतार कर ये कमरा भर जाएगा, लेकिन एक टोप फिर भी मेरे सिर पर दिखता रहेगा तुम्हें। फिर एक बार फिर रोमन हत्यारे की तलवार ध्रुव की गर्दन से सटी हुई थी। किसी भी क्षण ये तलवार मेरी गर्दन चीर देगी। अगर अब तेरा खिस्सा खत्म समझ। कई काम एक साथ हुए। थैंक यू रेनू। और रोमन हत्यारे का शरीर खतरनाक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड से नहा गया। कमरे में गूंज उठी उसकी भयानक चीखें। उसके साथ ही बिजली सी कौंधी और गायब हो गया रोमन हत्यारा भी। पीटर, रेनू एवं करीम तीनों को घेर लिया ध्रुव को। कैप्टन, क्या बला थी ये? कौन था? षड्यंत्र, कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु अभी मुझे कुछ नहीं पता। फिर ध्रुव ने उन्हें जुगस्को वाली घटना से भी अवगत कराया। हेडक्वार्टर छोड़ चारों निकल पड़े राजनगर एरोड्रम की तरफ। कैप्टन, पैरा ट्रैपिंग में मजा आ जाएगा। हाँ, किंतु बहुत सावधानी से सीखना होगा ये तुम्हें। हवा में 1000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी ने अच्छी तरह पैराशूट कस लिए हैं। कुछ पलों के बाद ही हमें डाइव करना है। यस कैप्टन, हम रेडी हैं। किंतु वो कुछ पल जब बहुत लंबे खींच गए। क्या चक्कर है? अभी तक तो पायलट को हमें डाइव के लिए बोल देना चाहिए था। मैं चेक करके आता हूँ। कॉकपिट में पहुंचकर ध्रुव को लगा एक झटका। ये क्या, हिमालय तक पहुंच गए हम? पायलट, ये क्या कर रहे हो तुम? पायलट पलटा। एक और झटका लगा ध्रुव को। नरसिंह, तुम यहां? हाँ, मैं तुम्हारी मौत। नरसिंह ने प्लेन ऑटोमेटिक पायलट किया। फिर धड़ाक। कैप्टन! चारों फुर्ती से उछले। इसके हाथ पर बंधा पट्टा खोल दो, ये साधारण आदमी रह जाएगा। चारों उस दानवकार शरीर से लिपट गए। चूहे हाथी पर चढ़ गए। अभी पता चल जाएगा बेटा कि चूहे क्या चीज हैं। उसने अपने शरीर को एक हल्की सी जुम्बिश दी। हैं? इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हाँ बच्चे, क्योंकि मैं हूं असली नरसिंह। ध्रुव का दिमाग चीखा। इसकी आंखों का निशाना लेकर गोली चलाओ। धाएं धाएं। बुलेट्स अपने लक्ष्य की ओर लपकी। अचूक निशाना और क्रूर हंसी। शरीर तो मेरा बुलेट प्रूफ ही है। आंखों में भी बुलेट प्रूफ कॉन्टेक्ट लेंस लगे हैं मूर्ख। उफ, बहुत भयंकर रूप में सामने आया है ये। नरसिंह तबाही पर उतारू हो गया। नरसिंह तुम सबको मार डालेगा। उस भयंकर उठापटक से प्लेन डगमगाने लगा। ये प्लेन अब नहीं बचेगा। फुर्ती से उठा ध्रुव और चलो जल्दी से बाहर कूद जाओ। किसी भी क्षण ये प्लेन किसी पहाड़ी चोटी से टकरा सकता है। कैप्टन, तुम समय खराब ना करो, कूदो। कैप्टन का आदेश मानने पर मजबूर थी वो। उसके कूदते ही ध्रुव ने छलांग लगा दी, लेकिन अब वो बिना पैराशूट के तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। अगले ही क्षण आसमान तीव्र धमाके की आवाज से थर्रा उठा। धड़ाम। वो तो गया, पर मेरा क्या होगा? ध्रुव को गिरता हुआ शरीर शीघ्र पीटर, करीम एवं रेनू के निकट पहुंचा। आओ कैप्टन, हमारे हाथ पकड़ लो। ध्रुव के मजबूत हाथों ने पीटर एवं करीम के हाथ थाम लिए। अगर ये पैराशूट आपस में उलझ गए तो चारों साथ ही मरेंगे कैप्टन। वे सुरक्षित उतर गए। तीनों ने पैराशूट अपने जिस्मों से अलग किए। कैप्टन, अब हम वापस राजनगर कैसे जाएंगे? मुझे तो भयंकर ठंड लग रही है। मुझे भी। उसके लिए मेरे पास ये यंत्र है जिसे तुम तीनों बारी बारी अपने बेल्ट पर लगाकर इस ठंड से बच सकोगे। और कैप्टन तुम? मैं इच्छा शक्ति से ठंड पर काबू रखूंगा। किंतु तीनों ने ही वो यंत्र लेने को इनकार किया। नहीं कैप्टन, हम भी अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते हैं आज। ठीक है कमांडोज, जैसी आपकी मर्जी। चारों तेजी से नीचे उतर रहे थे।
और उनसे भी तेज कोई ऊपर चढ़ रहा था। यतिराज यतिराज को देख ध्रुव का चेहरा खिल उठा। आओ मित्र यतिराज, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। किंतु ध्रुव के मित्रता के बढ़ते हाथ को थामकर यतिराज ने उसे उछाल फेंका। यति और मानव में क्या मित्रता मूर्ख। उफ, तो ये यतिराज भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव ने चला दिला धार। इसका मतलब ये असली यतिराज नहीं है। ध्रुव के दिमाग में गूंज उठे यतिराज के स्वर। तुमको जब हमारी जरूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से बुला लेना। अपने कैप्टन की मदद को आगे बढ़ती रेनू ने यतिराज पर छलांग लगा दी। कैप्टन को मारता है गुंडे, और असली यतिराज को बुलाने के लिए मुझे उसे आवाज लगानी ही होगी। यतिराज ने किसी खिलौना गुड़िया की तरह उसे लपक लिया। यतिराज यतिराज यतिराज। यतिराज ने उछाल फेंका रेनू को। रेनू के मौत की तरफ बढ़ते शरीर को थाम लिया दो विशाल हाथों ने। क्रोधित ध्रुव ने उठा ली एक भारी हिमशिला। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही ध्रुव, सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है वो। तुम सब भी वहीं जाओगे बच्चों, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा कमीने। लेकिन बड़े आराम से बचा गया वो ध्रुव का वो वार। अब होगी तेरी चट्टान और तेरा ही सर। किंतु चट्टान फेंकने के लिए यतिराज का उठा हाथ उठा का उठा ही रह गया, क्योंकि असली यतिराज अब आ गए। हाँ ध्रुव, हिमालय में गूंजती तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। और असली यतिराज ने नकली यतिराज को उछाल फेंका। जाओ मेरे, जाओ मरो, हमारे क्षेत्र में हमारे मेहमानों से लड़ते हो। और ध्रुव ने देखी फिर वही चमक। गायब कैप्टन। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे रेनू को सुरक्षित देख। रेनू, मुझे यतिराज ने बचाया है ध्रुव। फिर राजनगर आईजी राजन के सामने, और फिर हम सबके भारतीय सैनिक शिविर तक, और फिर हम पास के भारतीय सैनिक शिविर तक पहुंच गए, जहां से हम अभी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंच पाए। लेकिन ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा पापा। भैया, आपने वादा किया था कि आज मेरे साथ नेशनल लेक में हो रहे नौकायान प्रतियोगिता देखने चलेंगे। क्यों नहीं, उसमें तुम जो हिस्सा ले रही हो। नेशनल लेक नौकायान प्रतियोगिता पूरी पूरी तेज पर थी। शाबाश श्वेता, बकअप, श्वेता ही जीतेगी। किंतु श्वेता और जीत के बीच सिर उठाया शैतान ने, समुद्र का शैतान, और श्वेता को दबोचा। वो विद्युत गति से टापू की ओर तैरने लगा। ये क्या हो रहा है? सभी गड़े हुए मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। श्वेता को खतरे में देख ध्रुव ने लेक में छलांग लगा दी और स्टीमर चल पड़ा टापू की ओर। और तेज चलाओ, कहीं वो श्वेता का कोई अहित ना कर दे। खतरे की भयानकता का आभास श्वेता को भी था, किंतु खुद को डरपोक दिखाने वाली श्वेता की बहादुरी का कोई मुकाबला ना था। भैया का इससे मुकाबला बहुत जोरदार रहा था। अब इससे लड़ने में मजा आ जाएगा। तभी श्वेता के हाथों में चमकने लगा एक छुरा। अगले ही पल गुलाबी खून। दर्द से तिल मिलाकर समुद्री दैत्य ने श्वेता को उछाल फेंका। बस इतना समय काफी है मुझे चंडिका बनने के लिए। और समुद्री दैत्य की पीठ पर पड़ी चंडिका की जबरदस्त किक। धाड़। बाप रे, इतनी जबरदस्त किक से भी ये जरा सा हिलकर रह गया। दैत्य पलटा। उफ, इससे टक्कर सचमुच बहुत भारी पड़ेगी। चंडिका टकराई जमीन से और दलदल। ओ माय गॉड, अब भैया की आवाज भी आ रही है। ये दानव मुड़ क्यों रहा है? दैत्य इसलिए मुड़ रहा था क्योंकि उसकी मनचाही चीज जो करीब आ रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव, चंडिका दलदल में और श्वेता। ध्रुव चंडिका की मदद को लपका, किंतु पहले इसी से निपटना पड़ेगा। मसाल संभाल, फुर्ती से उठा ध्रुव।
पिछली बार भी ये आग से मरा था, ये इससे जरूर घबरा जाएगा। लेकिन ध्रुव के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही थी जब इसके निर्माता ने इसमें से पिछली कमी दूर कर दी है। लेकिन ध्रुव का हाथ घूमा, लेकिन तभी ध्रुव का हाथ थामा चंडिका ने। ध्रुव, इसको दलदल में धकेल दो। दोनों की इकट्ठी ताकत ने उछाल फेंका दैत्य को दलदल में। धन्यवाद चंडिका, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया रहा, वरना इस शैतान से निपटना बहुत मुश्किल था। अब मुझे श्वेता भी तो बनना है। और चंडिका निःशब्द वहां से गायब हो गई, साथ ही दैत्य भी गायब, दोनों गायब। फिर श्वेता मिली ध्रुव को यूं। ड्रामा कामयाब रहा। लगता है चंडिका के बीच में आ जाने से दैत्य इस डरपोक को यहीं छोड़ गया होगा और ये हो गई बेहोश। घर पहुंचने पर, भैया अब मैं कभी नदी या समुद्र के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, और नल के पास भी मत जाना। डरपोक कहेगी। दूर इन दृश्यों का आनंद कोई और भी ले रहा था। सम्राट थोड़ांगा, देख रहे हो कैसे इस मशीन से मैं ध्रुव की जिंदगी के पिछली प्रतिद्वंदी को तैयार करके उन्हें ध्रुव के सामने ट्रांसमिट कर देती हूं और फिर चलता है चूहे बिल्ली का खेल। यू आर जीनियस। मिस किलर ने कंट्रोल लीवर खींचा। पहले मैं उसे बुरी तरह छका दूंगी, फिर बुगाकू जब नागराज को यहां ले आएगा तो उसे ध्रुव को भी पकड़ने भेज दूंगी। खाली पड़े केबिन में अब नजर आ रहे थे 4 कंकाल एवं कपाली। अब देखना इन 5 का ध्रुव से मुकाबला। उधर राजनगर कालिंदी कुंज में ध्रुव, कोई बड़ा आपराधिक संगठन वैज्ञानिक शक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, 2 पर, मिस किलर और ग्रैंड मास्टर रोबो, यानी तुम्हारे पापा, क्योंकि यही दोनों वैज्ञानिक शक्तियों से लैस हैं। ध्रुव के शब्दों से नताशा के दिल पर गहरी चोट लगी। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, बार बार ये कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो तुम्हें पता है कि मैं उन्हें छोड़ चुकी हूं। आई एम सॉरी नताशा। तभी सुनसान पार्क डरावनी चीखों से गूंज उठा। उफ, अरे ये क्या, कैसी आवाजें हैं ये? ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई लोगों के गले काटे जा रहे हों। तभी प्रकट हुई वहां भी भयानक आकृतियां। ये क्या है? शायद 3 आयामी आकृतियां, यानी 3D इमेजेस, रूहों का सिकंजा वाली। और गूंज उठी वो भयानक आवाज, ये प्रेत तुम दोनों को चीर फाड़ डालेंगे। ध्रुव, कपालिक। ध्रुव ने कपालिक पर छलांग लगा दी। इसके हाथ की छड़ी छीन लेता हूं। इसी छड़ी से छिपे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं ये प्रेत। अगले ही पल छड़ी ध्रुव के हाथ में आ चुकी थी, किंतु हैं, इन पर तो इसका भी कोई असर नहीं हो रहा। ये छाया नहीं है, मजबूत हड्डियों वाले असली प्रेत हैं। अब ध्रुव के पास नताशा को बचाने का एक ही तरीका था, इनसे भिड़ना पड़ेगा। वाकई मजबूत हड्डियों वाले थे वे प्रेत। अब ये चारों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्रुव। इसके साथ ही ध्रुव की गर्दन प्रेत के मजबूत पंजों में जकड़ गई। उफ, इसका सिकंजा बहुत मजबूत है। ध्रुव के मुंह से निकली एक पतली एवं तीव्र आवाज, भा, कैसे सांड की तरह डकार रहा है। किंतु उस डकार को सुन पार्क के बाहर आराम करता वो सांड तत्काल उठा और उस आवाज का मतलब वो सांड भली भांति समझ गया। धड़ाक! सांड दूसरे प्रेतों की तरफ बढ़ा और उन्हें खत्म करके ही रुका। ध्रुव कपालिक पर टूट पड़ा। कपालिक, बोल, किसने भेजा है तुझे? किंतु हारा हुआ कपालिक भी हवा में विलीन हो गया। उफ, गायब। इसी के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।